जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। 16वां अध्याय। 16वां अध्याय कार्तिक महीने का, और तिथि भी तकरीबन 16 ही है। आज एक कम हो गई। राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत कथा कही, सुनाई। कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु जो है उस पुरुष से छूटकर कहां गया। राजा पृथु ने देव ऋषि से, नारद से ऐसा प्रश्न पूछा। तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा? उसके छूटने पर वो बर्बर नाम से विख्यात हो गए। मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य माना। वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर के उसने भगवान शंकर जी की चेष्टा बताई। अब उसे सुनकर के दैत्यराज जलंधर को बड़ा क्रोध आया। उसने सब राक्षसों को, दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सब महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र, सागर पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल गया। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और जिसका सिर कटा हुआ था राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके जमीन पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने इकट्ठा होकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव जी के पास पहुंच करके सारा वृत्तांत कहा, और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वो तो उसी के वशीभूत हो गए। भेजा था आपने जलंधर से लड़ाई करने के लिए, वो तो जलंधर के पास में ही रहने लग गए। लक्ष्मी के साथ जलंधर के अधीन होकर के उसी के घर में निवास करने लगे। देवताओं को भी उसके यहां निवास करना पड़ रहा है। अब वो सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसीलिए उसे मार करके आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर के भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप जलंधर के घर कैसे चले गए? ये सुनकर के भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज, उसे आपका अनसिवा होकर लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा। एक तो वो आपका अंश है, दूसरा लक्ष्मी का भाई है, वो बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है।
देवता उसको नहीं जीत सकते। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर के मैंने स्वयं उसमें उसके घर में रहने का वरदान दे दिया। इसी कारण से मैं उसके घर में रहता हूं। हे सुरवरया विष्णु, आप ये क्या कह रहे हैं? उस जलंधर दैत्य को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा ही जान करके अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह से रहित होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की नम्रता पूर्वक विनती करते हुए, मनन करते हुए गए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से भगवान शिव जी बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, तीरों तक हाथी घोड़े रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कट कर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों पर पहाड़ सा बन गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृतक संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिंदा करने लगे। इतना देख करके शिव जी के गण बड़े दुखी हुए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया कि ये तो शुक्राचार्य जी जो हैं, जितने भी राक्षस मरते हैं सबको जिंदा कर रहे हैं। उसे सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा न रही। वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या पैदा हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चर्बन करने लगी, चाबने लगी सबको। जब वो मुंह में ही खा जाएगी तो जिंदा कहां से करेगी? शुक्राचार्य जिंदा कर रहा है। युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने पेट में ले गई शुक्राचार्य को, और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। अब शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से राक्षसों का मुख मलिन पड़ गया। शुक्राचार्य ने जिंदा करने वाले ही नहीं रहे कि कहां जाएं। वो सब युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और काल नेमी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिवजी के गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। ऐसा ही भगवान शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक करके
दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। कशीरी डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वै